हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टॉप इंडिया मैथ में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है क्या? प्रतिशत। क्या होता है? देखिए, प्रतिशत है ना। तो इसका डिफिनेशन यह होता है कि परसेंट वह और प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होगा 100, और जिसका हर 100% जैसे ही आपका हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100। वह हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए परसेंट लगा, इसका मतलब ही होता है 100। क्या होता है इसका? इसका अर्थ क्या होता है? 100। जैसे हमने क्या लिखा बताइए, यह है ना, यक्स परसेंट। अब इसमें यक्स परसेंट लगा दिया का मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब हुआ यक्स बटे क्या हो गया, बोलिए 100, है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बताइए? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलिए। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, दूसरा, जैसे हमने कहा 4%। 4% का मतलब क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? 4/100। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। किसी को डाउट यहाँ तक? यही चीज अगर मैं आपको यह कह दूं, अभी तो बटे में नहीं दिया, आपको हम बताएंगे, सिर्फ अभी ये बताना चाहते हैं कि हमेशा परसेंट क्या होता है? 100 होता है। और परसेंट कैसे होता है? किसी चीज में अगर परसेंट लग गया तो परसेंट जैसे हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? हर में 100 हो जाएगा। जैसे हमने देखिए, हमने क्या दिया, मान लीजिए 11%। 11% का मतलब क्या हुआ बताइए? 11/100। अभी देखिएगा, फिर समझने की कोशिश करिएगा। अगला मैंने कहा, इधर देखिए, अगर मैंने कहा A%, A% का मतलब क्या हुआ बताइए? A/100। याद रखिए, इसका एक और मैं बता देता हूँ परसेंट में कि हर तो, हाँ बोलिए। डॉक्टर जाओ लाओ। चलिए यहाँ देखिए, आप एक चीज और ध्यान दीजिए। हमने बताया परसेंट वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है हमेशा। अंश कुछ भी हो सकता है, अंश कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा A/, अगर मैं इसको Y/, लिख दूं तो Y% लिखूं तो क्या हो जाएगा बताइए? Y/, क्या हो जाएगा बोलिए? 100। हमने कहा कि B%, क्या B%, इसका भी मतलब हो जाएगा हमारा क्या? B/100। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है यहाँ तक? अगला मैं यह कहूँ कि चलिए यहाँ देखिए, मैंने कहा का परसेंट का मतलब क्या हुआ बताइए? का/100। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अंश कुछ भी हो सकता है, अंश कुछ भी हो सकता, हर हमेशा क्या होगा? 100। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा ही आएगा। अंश कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी सी डी क ख ग, किसी का नाम भी हो सकता है, राम परसेंट हो सकता है। सवाल कैसा भी पूछ सकता है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ओके, चलिए अगला देखिए, यहाँ से देखिए, दिखाई दे रहा है? जैसे हमने थोड़ी देर के लिए सवाल दे रहा हूँ, देखिए मैंने कहा, देखिए ए, यहाँ देखिए, मैंने कहा 8 का 20%। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो 8 का 20% क्या क्या होगा? क्या होगा? 8 का 20% क्या होगा? तो क्या लिखोगे आप? 8 का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 20%, परसेंट हटेगा तो क्या आएगा बताइए? तो यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए। ये बताइए, 20×5 100, ये हो गया 8/5। आप इसको कितनी भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ देखिए, 5 × 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, भाग नहीं जाए, 3 बचा आपका, तो 5×6 = 30। कोई दिक्कत? हट गया? 1.6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत किसी को? जिसको नहीं समझ में आएगा तो 5 से 8 में भाग दीजिए। 5 × 5, यहाँ 3 बचा, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0, 5×6 = 30। ये देखिए कट गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने कहा देखिए, यहाँ देखिए 120 का
मैंने कहा 80%, क्या 80% क्या होगा, आगे क्या होगा वो चीज मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ 120 आप लिखेंगे, का मतलब गुणा, यहाँ 80 आ जाएगा। परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। इसके बाद गुणा करिए, 12 गुणे कितना बचा है बोलिए, 8। जिसको आता है तो 12 8 96 डायरेक्ट कर दीजिए, ये आपका आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और थोड़ा इससे लेवल हट के बताऊंगा, है ना, आगे।